है। ठीक है, तापक्रम में होता क्या है कि जैसे कोई वस्तु कभी गर्म होती है कभी ठंडा होती है। जैसे अगर जल समझते हो सब लोग ना, पानी को अगर 0 डिग्री पर पहुंचा दीजिएगा ना तो पता है जल क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। सभी घर में फ्रिज वगैरह होता है ना, तो फ्रिज में देखे होंगे पानी को अगर आप गिलास में भरकर रख दीजिएगा 1 घंटे 2 घंटे के बाद में एक बड़ा सा चेका बन जाता है। देखिए इस तरह से। तो क्यों बनता है, क्योंकि वो जिसका फ्रीजर होता है ना उसका तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर किसी जल को आप जल को पहुंचा देंगे कितना डिग्री पर, तो 100 डिग्री सी पर। अगर 0 पर होगा तो ये बर्फ बन जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 100 डिग्री सी पे पहुंचेगा ना इसमें भाप बनेगी, खौलने लगेगा। क्या होगा आप लोगों का, खौलना हो शुरू हो जाता है। तो तापक्रम में एक आप लोगों को दिखाई दे रहा है C, एक आप लोगों का 0 डिग्री सी है और एक आपका है 100 डिग्री सी। ध्यान रखना 0 डिग्री सी पर आएगा तो जम जाएगा और 100 डिग्री सी पर आएगा तो खौलने लगेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि तापक्रम में केवल C ही नहीं होता, C मतलब सेल्सियस, उसके बाद में होता है फ़ारेनहाइट और उसके बाद में होता है केल्विन। ये क्या चीज है, जैसे समझो ना, जैसे आप किसी वस्तु को तौलते हो ना तो ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में ऐसे चेंज होते रहता है। तो वैसे ही तापमान को 3 पद्धति में नापते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है एफ का मतलब कि फ़ारेनहाइट, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का केल्विन। जान लो अक्सर जो हम लोगों का बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज जो करते हैं वो होता है सेल्सियस में, उससे थोड़ा जो बड़ा होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है केल्विन में। अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का जो एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक जो है वो होता है केल्विन। क्या होता है बबुआ, केल्विन। किस सूचित करते हो, बड़का के से सूचित करते हैं। उसके पीछे आता है ए फ़ारेनहाइट और उसके पीछे आता है सी सेल्सियस। जो जब आप लोग को बुखार लगता होगा ना तो डॉक्टर क्या करता है, एक निकालता है शीशे का, ऐसे लगा देता है, देखे होंगे ना, तो उसका जो मात्रक होता है वो लगभग सेल्सियस में होता है। क्लियर है? तो अब हमारा जो मेन थीम है वो ये है कि कभी सेल्सियस में देगा फ़ारेनहाइट पूछेगा, फ़ारेनहाइट में देगा सेल्सियस पूछेगा। अब देखो सेल्सियस से एफ भी पूछ सकता है, केल्विन भी पूछ सकता है, मतलब कि इन तीनों में से एगो देगा और बाकी को पूछना शुरू करता है। तो आज का जो हम लोगों का थीम होगा यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। तो ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक आप लोगों को क्वेश्चन कोई दे दिया, यहाँ पर कोई दे दिया, मान लीजिए कि कह दिया है कि 40 डिग्री सी, 40 डिग्री सी का मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, फ़ारेनहाइट, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या, फ़ारेनहाइट अर्थात एफ में बदलो, एफ में बदलो। इसके लिए आप लोगों को एक सूत्र काम करता है, समझ लीजिए सूत्र क्या है। यही सूत्र काम करता है ऐसे, C बटा में 100, क्या रहेगा, C बटा में 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 180 बराबर K माइनस 273 बटा में 100। यही सूत्र के सहायता से आप C को भी बदल सकते हो F में, या K में बदल सकते हो, या K को F में और C बदल सकते हो। इसको अगर आप लोग तोड़ेंगे ना तो ऐसे भी हो सकता है, क्या, C बटा में देखिए 100, 180, एक हमारे पास क्या है 100। मुझे लगता है कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो विद्यार्थी लोग, तो क्या हम समान अंक को कटा सकते हैं क्या इस तरह से? अब देखिए कटाएंगे 2 से, तो 2 5 10, 2 9 18 और फिर 2 5 10। तो बताइए C बटा में क्या बच गया है, बगल में F माइनस 32 आप बटा में क्या है, आप बराबर K माइनस 273 बटा में क्या है। आप ये भी सूत्र यूज कर सकते हो और आप यह भी सूत्र को यूज कर सकते हो। तो मेरा काम क्या है, क्वेश्चन को समझो।
40 डिग्री सी दिया है, आप कह रहा है कि जब 40 डिग्री सी है तो एफ में मान क्या होगा। तो देखो किससे से बात हो रहा है, सी का बात हो रहा है, एफ का बात हो रहा है, तो के को गोली मार दीजिए, मतलब कि आप सी लेंगे एफ लेंगे। क्लियर है। अब यहां समझिएगा, देखो सी बटा में कितना है बच्चा लोग 5। अब बताइए एफ हमारे पास क्या दिया है, एफ माइनस 32 आप बटा में दिया हुआ है 9। अब कहेंगे सर जी के को क्या करें, तो इसमें कहीं बताइए कि सी और एफ के अलावा और कहीं इस बात बात हो रहा है, तो के का जब बात नहीं हो रहा है उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देख लो, अब बताओ, आप बताइए कि सी का मान दिया है, क्या सी का मान दिया है, सी का मान दिया है 40, तो जहां सी है वो मनवा को रख दो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 आप बटे में 5 आप बराबर एफ, एफ का मान हम लोगों से पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछ रहा है उससे आप ज्यों का त्यों रख दीजिएगा। एफ रख दिया हमने माइनस 32 आप बटे में 9। अब करोगे क्या, इसमें जो कटने लायक है तो कटा दो, और नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे आप कर सकते हो। यानी कहने का मतलब देखो कटेगा यहाँ पर 5 8 40। बताइए मेरे पास क्या बच गया 8 आप बटे में कुछ नहीं है 1, आप बगल में क्या है एफ माइनस 32 आप बटे में 9। अब इसको तिर्यक गुणा कर डालिए, करेंगे अगर गुणा आप लोग, मुझे लगता है कि 1 से बाबू लोग गुणा करोगे एफ में तो क्या होगा, एफ हो जाएगा, यानी कि 1 से दोनों में गुणा करेंगे, मुझे लगता है कि एफ माइनस 32 होगा। आइए 9 8 72। अब आप लोग पढ़े वो समीकरण कि चर एक तरफ और चर एक तरफ करते हैं, नहीं तो देख लो ये आपका क्या हो गया, चर हो गया ना, यानी एफ को यहीं पर छोड़ देंगे, आप 72 को रहने देंगे, इसको उधर सेंड करेंगे हम लोग, तो माइनस है ना, तो जब जाएगा तो प्लस आप लोगों का हो जाएगा 32, यानी एफ बराबर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 7 और 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10। इसका मतलब कि अगर 40 डिग्री सी है उसको बदलेगा तू लोग एफ में तो क्या दिखाएगा 104 डिग्री एफ दिखाएगा। बात समझ में आप लोगों को। कभी कभी देखो हमने सी दे करके एफ पूछा है, कभी कभी एफ दे करके सी पूछने लगेगा, कभी कभी एफ दे करके के पूछने लगेगा, तो जो दे करके जो पूछता है आप उसको ले सकते हो। ठहर जाओ, हमने अभी क्या निकाला है C से F निकाला है, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पर हल करके कि मैं अब F देता हूं और C निकालता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी का तापमान है, यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरा ले लेता हूं, कोई कह दिया क्या कि 60 डिग्री F को क्या करना है, 60 डिग्री F को, F मतलब कि फॉरेनहाइट को क्या करना है सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस, सेल्सियस यानी कि सी, समझ रहे हो ना, में बदलो। अब बताइए इस क्वेश्चन में बाबू लोग किसका किसका बात हो रहा है, एफ का और सी का। हमारे पास जो क्वेश्चन है सूत्र है सी भी है एफ भी है और के भी है, हम किनको किनको ले सकते हैं, एफ और सी को ले सकते हैं, क्योंकि के का तो बातें नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप करेंगे क्या कि देखिए सी बटे में 100 या उसको हम 5 कह देंगे, काहे से कि इसी को तो हमने ये निकाला हुआ है, ये आसान है थोड़ा सा जटिल है, तो सी बटा में 5 आप बगल में है एफ माइनस 32 आप बटा में कितना लोग 9। अब देखो कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, मुझे लगता है इस बार आप लोगों को एफ दिया है, एफ का मान का दिया हुआ है, सी पर क्या करेंगे, सी को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा सी बटे में 5 रहने दो और एफ के जगह पर जो एफवा दिया है ना, एफवा का मानवा रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 32 हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें आप देखो इस बार कुछ घटने कटने लायक होगा, सी बटा में 5 आप बराबर देखो 60 माइनस 32, मतलब बीच में माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, यानी कि 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचेगा 5 ना, 5 में से 3 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे क्या आपके पास में है 9 है। अब आप तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा जब करेंगे आप लोग तो मुझे लगता है कि ये 9c हो जाएगा, नहीं आइए इसमें गुणा हो जाएगा 28 गुणे 5, यानी कि 9c बराबर 5 8 40 के 0 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। अब देखो
अब हमको C का मान निकालना है, क्योंकि इसमें आपको 9 से गुणा है ना। जैसे ही C निकालोगे तो 140 ऊपर और ये 9 नीचे। अब 140 में आप लोग 9 से कहीं डिवाइड करोगे। देखो कैसे भाग दोगे तुम लोग, यानी कि 140 में अगर हम भाग देंगे 9 से तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 कर सकते हो। 14 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। ऊपर से क्या लाओगे तुम लोग, 9 छक्का 54 कितना हो जाएगा ना, यानी कि 9 पाँचे 45 कर सकते हो। 10 में से 5 घटेगा तो 5 एंड कैंसिल 10 कर सकते हो, 9 पाँचे 45। अब लोग कभी कटेगा नहीं है, यानी कहने का मतलब कि लगभग आप लोगों का क्या हो जाएगा 15.5 डिग्री इसी में है ना, ये आप लोगों का सी लगा सकते हो। तो आप लोगों को समझ में बात आ गया होगा कि जब C दिया है तो F कैसे निकालते हैं, अगर F दिया होगा तो C कैसे निकालते हैं। एक आप लोगों को मैं चाह रहा हूं दिखाने के लिए C और K वाला संबंध दिखा करके, मतलब कि ये K वाला का मैं बात करना चाहता हूं। दिखाएंगा एक क्वेश्चन को, देखिएगा। ये आप सबको याद ही हो गया होगा कि C बटा में 5 और ये सब चीजें। आप एक बार क्या करो कि अगर जिसको चाहिए आप एक स्क्रीनशॉट या आप नोट कर लो, फिर मैं बता दूंगा अगले वाले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने देखा इसमें तो C को F में बदलना और F को C में बदलना, मतलब कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों देख लिया सब लोग। अब हम बात करते हैं कहां से, सेल्सियस और केल्विन का हम बात करते हैं। तो देख लो, आप लोगों को केल्विन का मान दिया हुआ है, आप कह रहा है कि आप सेल्सियस में बदलो। तो आप जस्ट अभी एक सूत्र देखा था, क्या सूत्र देखा था तुम लोगों ने, यानी कि C बटा में 100, तो 100 को हमने चेंज किया था, बदल दिया था 5 में, आप बराबर F माइनस 32 आप बटा में 180, उसको हमने चेंज किया गया था 9। आप बगल में था आप लोगों का K माइनस 273 बटा में 100, यानी कि यहाँ आ गया था आप लोगों का 5। अब ध्यान देना, अब बताओ इसके पहले वाले में C और F का संबंध था, लेकिन इसमें देख लो जरा, अब क्या है K और C का संबंध है, मतलब कि इस बार आप लोगों को अब F का इसमें भूमिका नहीं है। तो जिसका भूमिका नहीं है आप उसे क्या करोगे, हटा दोगे वहां से। तो बताइए मेरे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा C बटे में 5 आप बराबर है K माइनस 273 और बटे में 5 नहीं। तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे कि देखो किसका मान दिया है, मुझे लगता है यहाँ पर देखो K का मान दिया हुआ है, तो आप C को ज्यों का त्यों रख लेना। आप बराबर K, बताइए K का मान क्या है 373 माइनस 273 आपको दिया है, हाँ बिल्कुल C बटे में 5 है ना, C बटे 5 आप बटे यहाँ पर भी 5। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो बाबू लोग सेम अंक कटाने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब बताओ मेरे पास क्या बच गया है, C बराबर 373 माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 100। यानी कि अगर 373 K है, अगर उसको सेल्सियस में बदलोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 100 डिग्री C हो जाएगा। ये हो गया हमारा किसका संबंध, तो K और C का। अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ K और F में संबंध दिखा देता हूँ। चलें अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ से देख लीजिएगा नंबर 4 पर। मान लो कि आपके पास में दिया हुआ है क्या कि K का मान दिया हुआ है कितना 373। अब आपको दिखाना है कि इसमें तो C में हो गया है, तथा इसलिए लिख यहाँ पर क्या कि F में बदलो। क्या करना है आप लोगों को, F में बदलो, मतलब कि C तो हमें बता कर दिखा दिया है, और हम बात करते हैं किसका का, F का बात करते हैं। अब इस पर क्या करोगे, इस बार अब C गायब हो जाएगा। देखो एक दिया रहेगा अब बाकी को पूछेगा, क्लियर है। तो जो निकाल रहे उसको ले लेना और दिया हुआ ले लेना, आज जिसका चर्चा नहीं किया है उसके तरफ तुम देखना भी मत, क्लियर। आओ बबुआ, तो हमारे पास देखो K का मान दिया हुआ है 273, पूछ क्या रहा आप लोगों से F। इस बार क्या होगा, C यहाँ से गायब हो जाएगा, हम इसको लेंगे, मतलब क्या ले लेंगे, यानी F माइनस 32 आप बटे में 9, आप बगल में क्या है तो K माइनस 273 आप बटे में 5। किसी को डाउट, आओ बबुआ। अब करेगा तू लोग क्या कि F का मान कितना है, F का मान कितना है, अरे भैया हम लोग F का मान निकालने जा रहे हैं, कहां से का मान रहेगा, आप F को ज्यों का त्यों छोड़ देना माइनस 32 बटे में 9, लेकिन K का तो मान दिया है, दिया है K का मान, क्या K का मान दिया हुआ है 373 माइनस 273 बटे में 5। बताओ बच्चा लोग इसमें कुछ कटने लायक है,
कुछ नहीं, क्योंकि ये आप लोगों का चर मान है, ये आपका अचर मान है, तो आप इसे ज्यों करते हो f माइनस 32 रहने दो, आप बटे में 9 कर दो, आप बराबर 373 में आप करो तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बिल्कुल 100, आप बटे में हो जाएगा 5। लगता है कुछ ना कुछ कटेगा, इसलिए लग रहा है कि 20 5 100 कट जाता। यानी कहने का मतलब कि f माइनस 32 आप बटे में 9 आप बराबर 20 बटे में 1। अब इसको आप क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 से अगर बउआ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक यही ना जाएगा, f माइनस 32 आप बराबर 9 दूनी 18 यानी कि 180, चर एक में और अचर एक में। आप ये बात जानते ही होंगे, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा, 180 है, और इसको अगर आप सेंड करोगे, यहाँ माइनस है ना, क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा प्लस 32 कर दो, यानी कि f बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 8 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि जो f का मान होगा ना 212 डिग्री हो जाएगा। आशा है सभी लोगों को अब C से F में और C से K में, K से F में बदलने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यही सूत्र पर आप केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, आप तीनों में घुमा करके बदलते रहिएगा। केवल आप लोगों को केवल यही सूत्र चाहिए, क्या, C/5 इक्वल 1 माइनस 32 बटे में 9 इक्वल K माइनस 33 बटे में 5। इसी सूत्र के सहायता से तू कभी भी तापमान तीनों को C, F और A को आप आराम से चेंज कर सकते हो। किसी को डाउट है बताओ तो कर सकता है ना। बस इसको मैं तुम लोग से क्वेश्चन करता हूँ अभ्यास के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो बच्चिया।